नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और मेरे साथ मौजूद हैं इस वीडियो में साहिल। तो मैं साहिल, आप कैमरा फिक्स करके यहाँ आइए मेरे साथ ताकि हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करें। बैठिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम अपनी तरफ से जो पूरी कोशिश कर रहे हैं नए से नए कंटेंट लाने की, नई से नई जगह जाने की, ताकि आप लोगों को उसके बारे में हम एक्सप्लेन कर सकें। तो इतना ही कोशिश करेंगे हम, और इतना ही बोलना चाहूंगा मैं आपसे कि जितना आप लोग हमें प्यार दे रहे हो, व्यू जितने आप लोगों के व्यू आ रहे हैं, हमें कमेंट आ रहे हैं और जो लाइक आ रहे हैं, वो बहुत बढ़िया। कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम भी अपनी वीडियोस जो है ज्यादा से ज्यादा बना सके, हमें मोटिवेशन मिले। सो आगे का जो है वो पंकज भाई आपको बताएंगे। तो आज हम आपको लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की तहसील सुजानपुर में। यूं तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे फोर्ट हैं, रहस्यमय स्थान है और धार्मिक स्थान भी मौजूद हैं, जिन्हें हम एक एक करके मैं और साहिल अपने चैनल हिमाचली भाई तनुष के माध्यम से आपके समक्ष ला रहे हैं। और आज जिस किले में हम मौजूद हैं वो है सुजानपुर का किला, जो कि राजा अभय चंद जी ने बनाया था 1758 में। और इस किले का जो इतिहास है वो रिलेट करता है महाराजा संसार चंद जी के साथ। तो बाकी की जो इसकी डिटेल है वो हम आपको अभी किले के अंदर जाके बताएंगे और इतिहास को बारीकी से समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल हिमाचली भाई तनुष के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जैसे ही हम यहाँ आकर पहुंचे तो आप यहाँ देखेंगे कि किले के एंट्रेंस गेट पर दो विशालकाय हाथी का डिजाइन बना हुआ है, और जो कि अपनी सूंड उठाए आने वाले के स्वागत में राजसी ठाठ बाट का वर्णन करते हैं। और अगर साहिल थोड़ा कीजिए, अगर आप यहाँ देखिए तो गेट की एंट्रेंस पर जो है वो नक्काशी की गई है, जो कि वक्त के चलते जो है वो धुंधली हो चुकी है तस्वीरें। और आइए मेरे साथ, जैसा ही अब अगर आप किले के अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ कमरे बने हुए हैं और दोनों साइड चढ़ने के लिए यहाँ भी सीढ़ियां हैं और कुछ साइड भी है। और थोड़ा ऊपर की साइड पर रुक दीजिए और यहाँ आप देखिए तो नक्काशी कितनी सुंदर जो है वो बनी हुई है। और ये डिजाइन देखिए, सारा का सारा जो हमें बनता है बना हुआ। थोड़ा और किले के अगर आप भीतर चलेंगे मेरे साथ तो आप देखेंगे इस किले में दोनों तरफ जो है वो बड़े बड़े हॉल हैं। इस साइड जो है वो 12 दरी की बैठक है। 12 दरी अर्थात 22 दरवाजों वाला एक बहुत बड़ा बैठक हॉल। सन 1758 में बना यह किला इतिहास के कई पन्ने खुद में समेटे हुए है। इस सुजानपुर किले का निर्माण कटोच वंश के एक महत्वपूर्ण राजा अभय चंद जी ने करवाया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा अर्थात जिसे त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था के महान शासक राजा संसार चंद जब ब्रिटिशों के हाथों कांगड़ा हार गए, तब यह सुजानपुर का किला उनके एवं उनके परिवारजनों के लिए शरण स्थल बना तथा तब से इसे टिहरा के नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान में इसे सुजानपुर टिहरा के नाम से जाना जाता है। सुजानपुर की अगर हम बात करें तो ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रहा है और इसे पहले या फिर सज्जनपुर के नाम से भी जाना जाता था। सज्जनपुर अर्थात सज्जन लोगों का। और ऐसा माना जाता है कि जब राजा संसार चंद जो कि त्रिगर्त के महाराज थे और वो हार गए थे ब्रिटिशों के हाथों नगरकोट का किला, तब उन्होंने यहीं आकर अपने परिवार स्थलों के साथ यहीं पर शरण ली थी और यहीं से सारा जो है वो पूरे हिमाचल का
जो कार्यभार है वो संभाला करते थे। अब थोड़ा भीतर चलिए मेरे साथ इस किले में। और अगर मैं इस किले की बात करूं तो इस किले को बारादरी का किला भी कहा जाता था। अब हम पहुंच चुके हैं एक महान बैठक में, और ये महाराजा संसार चंद की बैठक थी और इसे बारादरी भी कहा जाता है। अगर आप साइड जरा ऐसे कैमरा घुमाइए, यहाँ पर जो है वही आप दरवाजे देख रहे हैं ना सारे के सारे, ये अलग अलग राजा के सम्मान में बनाए गए थे। और यहीं पर पूरे हिमाचल प्रदेश की अलग अलग रियासतों के राजा बैठ करके महाराजा संसार चंद जी से सलाह परामर्श किया करते थे, ताकि कोई भी समस्या है उसका निपटारा जो है वो कैसे करना है। ये था बारादरी की महान बैठक। और 1905 में जब पूरे उत्तर भारत में एक भयंकर जो है वो अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से जो है वो ये किला जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। और आप देख सकते हैं इसकी दीवारों के ऊपर, इसकी छत पे। और उसके बाद जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसे जो है वो अपने अंडर लिया, और इसकी जो जिम्मेदारी है इसके रख रखाव की वो उन्होंने संभाली है। आप देख सकते हैं कि कैसे इस स्ट्रक्चर को पूरा मेंटेन करने के लिए ये बड़ी बड़ी पाइपों का सहारा लिए गए हैं। और ऊपर देखिए हर एक चीज जो है वो पूरी कोशिश की जा रही है कि इन ऐतिहासिक धरोहरों को बचा के रखा जाए। निकलेंगे इस बारादरी की बैठक से थोड़ा बाहर, और फोकस कीजिए आप इस ग्राउंड पे। महाराजा संसार चंद जी ने होली का जो पर्व है उसकी शुरुआत इसी ग्राउंड से की थी। और 1796 में ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले राजा जो है संसार चंद जी वो यहीं पे होली का आयोजन किया करते थे। और थोड़ा अगर आप भीतर चले मेरे साथ किले में, और यहाँ पर होली मेला आयोजन करने के बाद आम जन सभाओं के लिए ये आपको नीचे ग्राउंड दिख रहा है, इसे चौगान कहा जाता है। और यहाँ पर जो है वो होली मेला आयोजन किया जाता था, और यहीं से जो है वो महाराजा संसार चंद एवं रानियां उस मेले को देखा करते थे। और अगर यहाँ के आप लोकेशन देखें तो एक साइड जो है दाहिनी तरफ वो रिवर ब्यास का सुंदर और विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलेगा, और दूसरी ओर अगर आप देखें तो आपको चौगान देखने को मिलेगा। और ये पूरा का पूरा सुजानपुर का एरिया। तो अब हम आ चुके हैं इस किले के दाहिने भाग में, और हो सकता है ये शयन कक्ष हो। और इसकी विशालता और भव्यता का जो नज़ारा है वो देखने में ही बनता है। आप देख सकते हैं कि इसकी एंट्रेंस पर कितना बड़ा जो है वो एक गेट है, नक्काशी की गई है, दीपक रखने के लिए जगह जगह पर जो है वो डिजाइन बने हुए हैं। और ये पत्थर के इतने विशाल पिलर को अगर आप देखें तो आप भी कहेंगे कि उस समय की जो कारीगरी है वो आज की टेक्नोलॉजी से कितनी ज्यादा मजबूत हुआ करती थी। और यहाँ भी कुछ कक्ष बने हुए हैं, और जहाँ पर आज जो है वो चूना वगैरह रखा हुआ है। और अगर आप इसकी छत को देखिए ना अंदर आकर के, तो देखिए पूरा लकड़ी का फ्रेमवर्क किया हुआ है। और अब हम चलेंगे किले के दूसरे हिस्से में, और जहाँ पर मौजूद है गौरी शंकर मंदिर, और साथ में ही कटोच वंश की कुल देवी का मंदिर। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरे किले के सबसे धार्मिक स्थान पर, जहां पर मौजूद है गौरी शंकर जी का मंदिर, जो कि 1804 में बनकर पूरा हुआ था। तो आइए हमारे साथ। और इस मंदिर जो है गौरी शंकर जी का, ये माँ पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है।
अब हम आ चुके हैं इस किले के दाहिने भाग में और अब हम प्रवेश करेंगे कुछ ऐसे कमरों में जो कि बिल्कुल ही बियॉन्ड द सोच होंगे। इस साइड देखें अगर आप तो यहाँ भी एक कमरा है और ये फुटेज आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन एक अलग ही दुनिया में ले चलते हैं आपको। आइए मेरे साथ। अगर आप इस भाग में आए ना तो यहाँ पे अंडरग्राउंड सारे के सारे कमरे बने हुए हैं और अगर आप थोड़ा और आए तो इस किले की भव्यता और विशालता जो है वो आपको देखने को मिलेगी कि जो पहले हमने पार्ट देखा और जो अब देखा, आप नीचे देखिए जरा कि यहाँ पर देखिए कमरे ही कमरे बने हुए हैं। अब हम चलेंगे इस महल के दाहिने पार्ट में जहाँ पर मौजूद हैं बहुत सारे कमरे और कुछ गुप्त कमरे जिनको देखकर आप कहेंगे कि ये तो कुछ अलग ही दुनिया है इस महल की। तो साहिल जरा आप नीचे का नजारा दिखाइए जरा। जरूर सर। और असली ट्विस्ट तो इस वीडियो में अब बना। तो साहिल क्या करे, चले नीचे? जी चलो, आ जाओ। वाह, धीरे धीरे चलिएगा क्योंकि यहाँ पे फिसलन जो है वो बहुत ज्यादा है। खतरा भी है थोड़ा बहुत, लेकिन कोई बात नहीं, उठाएंगे हम। और आ जाइए मेरे साथ। भाई ये तो कुछ अलग ही दुनिया है इस महल की। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है पंकज भाई, ना डंडा है हमारे पास ना कुछ। यहाँ पे हमें कुछ ऐसा ना मिले जिससे हमें खतरा हो, क्योंकि हमारे पास इस टाइम पे कुछ भी नहीं है। ना ही हमारे पास कोई डंडा है, ना ही हमारे कोई जो हम अपने साथ हर वीडियो में अपने साथ लेके जाते हैं ऐसी जगहों पे। सो जो भी डंडे और जो भी हथियार हम लेके जाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। लाइक कोई डंडा हो या कोई हमारे पास लोहे की ऐसी चीज हो जिससे अगर हमारे ऊपर कुछ ऐसा अटैक हो किसी पशु का तो हम उससे बच सकें। लेकिन कोई बात नहीं, अपने भाइयों के लिए ये ट्विस्ट। और आइए जरा आगे देखिए पंकज भाई कितना जंगल चढ़ा हुआ है यहाँ पे। मुझे तो लगता है कि यहाँ पे कोई सफाई वगैरह भी नहीं की जाती है। यहाँ पे बिल्कुल इस किले के छोर की तरफ में कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा जिसको बोलते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर यहाँ के काट के सफाई हो ना तो ये तो कुछ अलग ही दुनिया, क्योंकि इसके नीचे भी कमरे हैं, अभी आपको दिखाएंगे हम आगे। और ये देखिए, और कहते हैं ना कि किले हैं तो खजाने भी हैं, तो उसका सबूत आप ये देखिए कि उखाड़ करके निकाला गया है पूरा का पूरा। और कुछ हिस्सों में आपको खुदाई भी देखने को मिलेगी जहां पर कुछ ऐसा किया गया है लोगों द्वारा। और आइए अब थोड़ा आगे। और अब चलते हैं हम कुछ इससे भी खतरनाक दुनिया में। पंकज भाई रहने देते हैं इससे आगे, मैं तो बोलता हूँ चलते हैं, क्योंकि कुछ ज्यादा ही जंगल है। कोई बात नहीं, चलते हैं। और हमारे पास कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, छोटा सा रिस्क लेते हैं। ठीक है, चलते हैं। जय शंकर। तो चले पंकज भाई फिर वापस। हाँ साहिल भाई आ जाओ, अब चलते हैं हम। मेरा मन तो कसम से कर रहा था कि मैं वहां तक जाके आऊँ, बट वहां तक जाने का मन तो मेरा भी है पंकज भाई, बट रास्ता नहीं मिल रहा है। सांप बिच्छू का डर है तो हम अभी नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं इस महल के दूसरे हिस्से में। आइए साहिल भाई जरा आराम से आना। हाँ हाँ। नीचे देखते हैं। इस किले के भीतर एक ऐसा गुप्त स्थान है, कहा जाता है कि इस पूरे किले के नीचे 5 किलोमीटर लंबी जो है वो एक सुरंग है जहां पर महाराजा संसार चंद जी ने अपना जो है वो खजाना उस तहखाने में छुपाया था। तो अब हम कोशिश करेंगे उस जगह पर जाने की और देखेंगे कि आखिर हमें वहां क्या मिलता है। तो अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं किले के निचले हिस्से में, और जहां पर अगर आप इसे लोकेशन को देखोगे, कैमरा और ये देखिए यार लोकेशन इसकी।
उतरने के लिए पैड़ियां बनी हुई हैं और आगे अगर आप देखें ये बहुत लंबी सुरंग टाइप है। अब कुछ कहते हैं कि ये पानी का एक स्रोत है, लेकिन मुझे तो कुछ और ही गुफा लग रही है ये। तो इस वीडियो के अगले पड़ाव में अब हम चलेंगे कटोच वंश की कुल देवी जी के मंदिर में और वहां चल के उस मंदिर का जो नजारा है वो अपने भाइयों के सामने रखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। फाइनली अब हम आ चुके हैं इस महल के सबसे टॉप भाग पर, जहां पर मौजूद है कटोच वंश की कुल देवी का मंदिर और जहां पर संसार चंद खुद आ करके इन्हें नमन किया करते थे। तो समय बीतने के साथ इसे अब बंद कर दिया गया है। तो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ आज के ब्लॉग का। और साहिल जी आप जरा यहाँ आइए मेरे साथ और बताइए अपने दर्शकों को। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो में आपको देखने को नहीं मिला हो, बिकॉज क्योंकि कैमरा भी जो है वो मुझे हैंडल करना था। सारी जिम्मेदारी ना साहिल भाई पे छोड़ी हुई है उस वजह से जो है कैमरा हैंडल करने के चक्कर में जो है वो मैं वीडियो में नहीं आ पाया हूँ। बाकी मैं एम करता हूँ 100 लाइक का। आई होप सो कि इजीली आप लोग कर दोगे। और मैं ये भी चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जो है हमारे न्यू सब्सक्राइबर जुड़े, ताकि हम जिस तरह से इस किले को हमने एक्सपोज किया है, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इस किले में और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जिनको किसी ने भी आई होप सो किसी ने भी नहीं किया होगा अभी तक। पंकज भाई बिल्कुल बिल्कुल। जो तो अंडरग्राउंड जो इसमें जो कमरे हैं, बेसमेंट थी इसकी और बाकी भी जो था इसमें। और साहिल भाई अब क्या सरप्राइज गिफ्ट रखते हैं अपने कमेंट करने वालों सब्सक्राइबर? सरप्राइज यही रहेगा, जो जो कमेंट करेंगे इस वीडियो के रिलेटेड, रिलेटेड टू कंटेंट जो होगा इस वीडियो का, उसके रिलेटेड जो जो टॉप 5 कमेंट रहेंगे उनको हम अपनी नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है हमारी, जो सभी के लिए सरप्राइज है, उसमें जो है हम उनको मेंशन करेंगे। और इस पूरी वीडियो देखने के बाद आप जो है वो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिमाचली भाई कालू।